आह, एक चीज़ और मैं आज अपने करियर से आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं आज अपना करियर इवैल्यूएट करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस से ज़्यादा फ्रेशर्स हायर किए। ट्रस्ट मी, मुझे फ्रेशर्स के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन एक्सपीरियंस पीपल। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि वो किसी माइंडसेट के साथ नहीं आते हैं। तो और फिर वो मैं खुद को भी चैलेंज करता हूँ कि मैंने उनको कुछ पैरामीटर्स देख के, कुछ उनके स्किल्स देख करके उनको एक जॉब रोल असाइन करता हूँ। अगर वो जॉब रोल में फेल होते हैं तो मेरा फेलियर एक तरह से होता है, बिकॉज मैं उनको शायद ठीक से समझ नहीं पाया। लेकिन ये जो मेरा उनका अंडरस्टैंडिंग था, उनको स्किल को, पैरामीटर्स को समझने का, वो मैंने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इंप्रूव होता चला गया। जो शुरू में मेरा फेलियर प्रॉब्ली 50-60% होता था, नाउ इट हैज़ गॉन टू 90-95% एक्यूरेसी की मैं उनके स्किल्स को जो समझ के जो रोल असाइन करता हूँ, वहाँ उनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। एक दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप किसी फ्रेशर को हायर करते हो तो वो नई एनर्जी के साथ आता है। मैं कल किसी का शायद प्रहलाद कक्कड़ का एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे वो बोल रहे थे कि टिपिकली जो एल को लेकर के आजकल डिस्कशन चल रहा है, वहाँ पे ये बोल रहे थे कि जो लोग आज सीनियर, बहुत सीनियर पहुंच गए हैं, उनके सामने जो नए बच्चे आ रहे हैं वो ज़्यादा टेक सेवी हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है जिससे मैं खुद को चैलेंज करता हूँ, बिकॉज आज की जनरेशन अलग है, उनसे कनेक्ट करना बहुत आसान नहीं है। अ, जैसे मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि बॉसेस को बहुत काम करना पड़ता है आज की डेट में रेस्पेक्ट करने के लिए। सिर्फ आपको पोजीशन से या केबिन में बैठने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। यू हैव टू अर्न दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोफाइल। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उनसे लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है। मैं आज अपना अगर मुझे अपने सेकेंड जॉब से एक किस्सा याद आया। जब मैं शायद टाटा ग्रुप की किसी कंपनी में काम कर रहा था, तो वहाँ पे देखता था जो मेरे दो सुपर बॉसेस थे, वो ऑफिस में 8:20, 8:25, नॉर्मली हमारा ऑफिस टाइम 9 o'clock होता था, बट वो 8:30 के अराउंड ऑफिस में होते थे। तो मैं यही सोचता था कि इतनी सुबह के लोग करते क्या है। और टिपिकली वहां पे भी मैंने देखा बहुत ज़्यादा फ्रेशर हायरिंग थी। तो वो सुबह सुबह आकर के, और मैंने उनको केबिन में बैठते कभी भी नहीं देखा। वो जब तक हम लोग ऑफिस में होते थे तब तक वो हमसे कनेक्ट करते थे, हमसे पूरा हमारा पता होता था कि हम सुबह नाश्ता करके आते कि नहीं आते। आप सोचो, अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो, जैसे मैं झारखंड से मूव हुआ था यहाँ पे, अगर आपका बॉस आके आपसे सुबह से पूछे कि तूने नाश्ता क्यों नहीं किया, जा नाश्ता करके आ, तो वो कनेक्शन लेवल ही अलग था।